कॉस्ट पावर की है और मेरा एक ड्रीम है कि ये $1 पर केजी ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत होनी चाहिए। तो एक कार जो है 450 किलोमीटर 1 किलो में जाएगी। मेरे पास इसकी एक कार भी है टोयोटा की जो हाइड्रोजन पर चलने वाली है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये किसान तैयार करना चाहिए, गांव में गरीब लोगों ने तैयार करना चाहिए। और इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है कि सोलर पैनल रूफटॉप उसमें सोलर तैयार करके उसके जो पानी है, गंदा पानी है जैसे कारपोरेशन है, नगर परिषद में है या शुगर फैक्ट्री में हमारे पानी होता है, उसको बॉयलर में डालने के लिए शुद्ध जल लगता है। सब जगह हमारे पास पानी के प्लांट है और उन्हीं प्लांट को सोलर में वो पानी लेकर उसमें ग्रीन पावर सोलर में तैयार करके इलेक्ट्रोलाइजर, मैंने अभी एक बंगलोर में फैक्ट्री को लॉन्च किया, उनका इलेक्ट्रोलाइजर 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख का है। 90% प्रोडक्शन वो यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, भी बहुत मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं। तो वो जो सोलर से जो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइजर चलेगा, इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे और वो जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन जो है वो मत रही है। इन हाइड्रोजन जो है ये भविष्य का फ्यूल है। जैसा एलएनजी इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर ऐसा कहते थे, वो भी सही है, वैसे अब ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और ग्रीन हाइड्रोजन में ब्लैक हाइड्रोजन है जो कोयले से तैयार होता है, ब्राउन हाइड्रोजन है वो पेट्रोलियम से होता है और ग्रीन हाइड्रोजन जो है बायोमास से, और दूसरी ओर विशेष रूप से ये हमारे पानी से हम तैयार कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि इसकी 70% कॉस्ट पावर की है और मेरा अतुल किर्लोस्कर जी के पीछे पड़कर उन्होंने मेरे घर के लिए मुझे पहला जनरेटर सेट दिया है जो 100% बायो इथेनॉल पर है। और एक अच्छी बात हो गई कि बायो इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू हमने पेट्रोल के बराबर करके दी है। मुझे ही कुछ साइंटिस्ट आए थे रशिया से, उनका प्रेजेंटेशन मैंने इंडियन ऑयल रिसर्च लेबोरेटरी के राम कुमार और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और पेट्रोलियम मिनिस्टर पुरी, इनके सामने किया। 3 महीने ट्रायल हुई और ये प्रूव हो गया कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर आ सकती है। इसका मतलब जितना एवरेज इथेनॉल का मिलेगा उतना ही पेट्रोल से मिलेगा। और अब में फ्लेक्स इंजन ऑलरेडी आया, अगले महीने से गाड़ियां आना शुरू हो जाएगी और 100% पेट्रोल पर, जो कैमरी की गाड़ी थी टोयोटा की, जो पेट्रोल के बाद 60% पेट्रोल पे चलती थी और 40% बिजली तैयार करती थी, वैसे मॉडल टोयोटा का आ रहे। मैं अभी 8-10 दिन में नागपुर में एक मॉडल के लॉन्चिंग के लिए भी जाने वाला हूँ। तो ये अब पेट्रोल के बजाय इथेनॉल पर गाड़ियां चलेगी, तो ये आधे प्राइस में होगा। और उसमें हमारे देश में आने वाले समय में 2030 के पहले देश को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसकी कमिटमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है और उसलिए हमें सबसे आवश्यक है कि हमारे एनर्जी सेक्टर में काफी रिफॉर्म होने की भी आवश्यकता है। आज हमारे देश में बड़े प्रमाण पर थर्मल पावर का हम यूज करते हैं और उसकी पोल्यूशन की भी गंभीर समस्या है और इसलिए स्वाभाविक रूप से पावर सस्ती भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ पोल्यूशन से मुक्ति भी मिलनी चाहिए। और इसलिए ग्रीन पावर ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो टारगेट हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया है वो टोटल टारगेट बहुत बड़ा है। इसमें 2030 में सोलर का 280 गीगावाट, विंड का 140 गीगावाट, बायो का 10 गीगावाट और हाइड्रो का 70 गीगावाट, टोटल 500 गीगावाट का टारगेट है। और अभी एक समय जब शुरुआत में गुजरात में पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट 16.5 रुपए पर यूनिट थी। और आज आप सब लोग अच्छी कंपटीशन कर रहे हैं जिसके कारण 2 रुपया 40 पैसे पे आई है। उसके पूरे डिटेल्स भेजे हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में इसमें काफी परिवर्तन आएगा। पावर के बिना देश की प्रगति नहीं हो सकती।
वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि पावर सेक्टर को संभालना भी होगा। अभी जो डिस्कॉम है उनके लॉसेस टोटल 10 लाख करोड़ से ज्यादा है। मुझे अंदाज नहीं है, पर शायद महाराष्ट्र का भी लॉसेस 1 लाख करोड़ से ज्यादा ही होगा। ज्यादा ही है ना, 1.5 लाख करोड़ हुए हैं। तो मैं जब विपक्ष का नेता था तो मैं कहता था मोर जनरेशन मोर लॉसेस, नो जनरेशन नो लॉसेस। तो ये इसका कारण अभी प्रीपेड कार्ड की सिस्टम आने वाली है। एक बिल प्रलंबित है, उसमें काफी अच्छी बातें हैं, पर उसकी चर्चा करना आज मेरे लिए उचित नहीं होगा। कैबिनेट के सामने आया है, उसमें काफी सुझाव है और इस सेक्टर में 24% ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और थेफ्ट है। और इसलिए जब तक बिजली की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, चोरियां बंद नहीं होगी, तब तक ये सेक्टर इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। और इसलिए आने वाले समय में इस सेक्टर में रिफॉर्म की भी आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी इंपोर्ट करने वाला हम देश है। हम 16 लाख करोड़ रुपए ये जो है ये विशेष रूप से फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए खर्चा करते हैं। और स्वाभाविक रूप से पेट्रोल, डीजल और गैस इकोनॉमी जो है, इसको हम अल्टरनेटिव फ्यूल में जाना चाहिए। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और मैंने आग्रह से ये कोशिश की कि इस देश में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक, इसका जोरदार इसमें उपयोग हो। और आज बड़ी खुशी की बात है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉपुलर हो गए। 50,000 बसेस इलेक्ट्रिक की ली जा रही है और पूरा ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट हो रहा है। ये बहुत इकोनॉमिकली वायबल है। हमारे पास एक बस है नागपुर में, हम लोग गजानन महाराज का दर्शन करने के लिए सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को फुकट ले जाते हैं।